नमस्ते भैया, नमस्ते बहना। अब हम आज बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, इसको हम कह सकते हैं एंकर। ठीक है, एंकर क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी में? कुछ दिन आएंगे, हो सकता है तुम कंप्लीटली खो जाओ। कुछ घर में रिश्तेदारी हुई, कुछ घर में तुम्हारे रिश्तेदारी में जैसे शादी वादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त आया हुआ है, कोई दूर से तुम्हारा कॉलेज गया हुआ था, अभी घर आया हुआ है। कुछ दिन ऐसे होंगे तो कोई टीवी शो देखने लगा, कोई एनिमे देखने लग गया, कुछ मूवीज वूवीज देखने लग गया, फिर तुम कुछ ज़्यादा यूट्यूब देखने लग गए हो। एकदम से सडनली तुम्हारा टाइम के साथ रिलेशनशिप गायब हो जाएगा। तुम हो सकता है सिस्टम से थोड़ा सा दूर हो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें एक एंकर रखना है। तुम्हारा बेयर मिनिमम है। क्या चीज है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें पता होता है कि जब तक मैं फोकस्ड होता हूं तो मैं ये तो कर रहा होता हूं, बेयर मिनिमम। सो एंकर की डेफिनेशन है एनीथिंग या वन एक्टिविटी दैट कीप्स यू अलाइन टू योर ड्यूटी। तो तुम्हारा धर्म क्या है? पढ़ाई करना हो सकता है, म्यूजिक सीखना हो सकता है, कोई आर्ट बेस्ड हो सकता है, इंटेलिजेंस अक्रू करना हो सकता है, क्रिएटिविटी पे काम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें एक बहुत ही बेयर मिनिमम चीज सोचनी है कि तुम जब फोकस्ड होते हो या फिर जब काम कर रहे होते हो तो वो चीज तुम कर रहे होते हो, मजे मजे में ही करते हो, लेकिन वो करते करते हो। और अगर उससे रिश्ता टूट गया है तुम्हारा तो तुम्हें पता है तुम पूरा उस तुम्हारी जो ड्यूटी है उससे रिश्ता टूट गया है तुम्हारा। तुम काफी दूर हो गए हो। मुझे पता होता कुछ दिन होते मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आई हैवंट रेड एनीथिंग। तो रीडिंग मेरे लिए एंकर हो जाता है कि अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इतने बुरे दिन आ गए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के कुछ भी ना पढ़ पाऊं, तो मैं काम तो कर ही नहीं रहा हूं। क्लियरली उससे तो रिश्ता टूट ही रहा है, बट मेरा रिश्ता एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से टूट गया है। यानी कि मैं इतना बिजी हो गया हूं मजे में, किसी चीज में, बकवास में, टीवी शो में, कुछ में, कि मुझे लगा यार 4 दिन हो गए मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये था ट्रिगर। एक हुआ साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्शन, एक हुआ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्शन। अगर मैं फिजिकल डिस्कनेक्ट हुआ हूं लेकिन साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हूं, यानी कि मैं यार काम नहीं कर रहा हूं, आजकल सिस्टम के धज्जे उड़ चुकी हैं, लेकिन मैं रोज 3-4 आर्टिकल ही पढ़ लेता हूं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। फिजिकल डिस्कनेक्ट हुआ है, साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अब आया दूसरा जो वर्स्ट टाइप ऑफ डिस्कनेक्ट है, वो है साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल। यानी कि भाई जो भी मेरा कर्म था, फिजिकली तो मैं डिस्कनेक्ट हो ही चुका हूं, मैं अब दूर हूं, 4 दिन से काम नहीं किया, बट मैं साइकोलॉजिकली भी डिस्कनेक्ट हो चुका हूं क्योंकि मैं कंप्लीटली भूल ही गया हूं मेरा धर्म क्या था। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें मत पड़ना। तो तुम्हारे को समझो, फिजिकल डिस्कनेक्शन कभी कभी समझ में आएगा, होगा भी तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें 400 चीजें आएंगी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम बिजी हो जाओगे, हो सकता है कुछ हो जाए, कभी कोई अर्जेंसी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो, तुम्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा भाई। तुम्हें प्लान के कचूमर बनेंगे। तुम्हें वहां पे समझना है कि मेरा एंकर कितने टाइम से मैं दूर हो गया हूं। तो सिर्फ फिजिकल डिस्कनेक्ट हुआ है या फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लाने के लिए तुम्हें एक एंकर सोचना है अपने दिमाग में। अगर नहीं है तुम्हारी लाइफ में कोई एंकर, तो कुछ एंकर बनाओ जिससे तुम ये सर्टिफाई कर सकते हो, ये डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ यार, मैं अभी भी साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हूं अपने गोल से।